हम आदिवासी हैं, हम लोग शेर हैं। शेर से टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे। अगर शेर के साथ रहना है, साथ में मिलजुल के रहना है जंगल में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्या आदिवासी समाज उनको बचा रहे हैं? देखिए, चूंकि ये राज्य सरकार का मसला नहीं है, रघुनाथ मुर्मू को अपने आप को यहाँ का पहला लड़ाकू बताने के लिए रघुनाथ महतो घोषित किया। वहां से घोषणा कर दिया है कि यदि ये लोग रेल रोकेंगे, अपना जनसंख्या दिखाकर सरकार पर दबाव देने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग जो है निश्चित तौर पर हवाई जहाज रोकेंगे। उसके बाद ये भी बोलते हैं अभी कि हम लोग 65,000 साल पहले आए, तो पहले बोलते थे संताल का भाई है, पैदाइशी भाई है। अभी कह रहे हैं हम ओंगे का पैदाइशी भाई हैं, तो कभी कहते मुंडा का पैदाइशी भाई हैं। तो भाई पहले तय करो ना किसका पैदाइशी भाई हो। तो इन्होंने हमारा अधिकार छीना। दूसरी तरफ आदिवासी बनकर हमारा जो राजनीतिक अधिकार है, हमारा जो सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आदिवासी समाज की व्यापक बाइक रैली देखी गई, और वो भी कुर्मी समाज के लोग जो एसटी सूची में मांग करते हैं उसके खिलाफ में। ये व्यापक बाइक प्रदर्शन क्या संदेश देती है? सीधे तौर से हम जानते हैं जो आदिवासी लेखक हैं, सामाजिक पकड़ रखते हैं, बात रखते हैं, गिलेनसेन डुंगडुंग जो है मेरे साथ में। गिलेनसेन दा, आज रैली में आप भी देखे गए, क्या संदेश जाएगा? संदेश बस यही हम लोगों ने देने की कोशिश की। हम आदिवासी हैं, हम लोग शेर हैं। शेर से टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे। अगर शेर के साथ रहना है, साथ में मिलजुल के रहना है जंगल में। यही संदेश हम लोग दिए हैं। लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं कि मैं भी प्रिमिटिव ट्राइब हूँ, आदिवासी हूँ। वो फर्जी प्रिमिटिव हैं। जब उनको जो है कहा गया कि आप जो है कि अबोरिजिनल हैं, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह के द्वारा बताया गया कि आप अबोरिजिनल हैं, तब उनके पुरखों ने कहा हम लोग अबोरिजिनल नहीं हैं, हम लोग जो हैं शुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, हम लोगों को अबोरिजिनल में मत डालो। उन्होंने आंदोलन किया था 1920 के दशक में। उसके साथ साथ उनका मुजफ्फरपुर में अधिवेशन हुआ 1929 में। उन्होंने रिजोल्यूशन पारित किया और कहा देश के सभी क्षत्रिय, सभी कुर्मी, मतलब छोटा नागपुर के कुर्मी सहित देश के सभी कुर्मी महतो जो है वो क्षत्रिय हैं बोल के रिजोल्यूशन पास किया। 1930 में ब्रिटिश हुकूमत को स्मारक पत्र दिया, कहा 1931 में जनगणना वगैरह होगा, उसमें हम लोगों को क्षत्रिय कुर्मी लिखा जाना चाहिए। अबोरिजिनल ओबोरिजिनल नहीं लिखो। ये हम नीच जाति नहीं होना चाहते हैं, हम छोटे लोग नहीं हैं, ये आदिवासी हम नहीं हैं। लेकिन वो एक मिस्टेक था, दिग्भ्रम था। किसका मिस्टेक था? जब वो 1894 की जो बात कर रहे हैं, जनेऊ जो पहना गया, वो कुर्मी बिहार के जो क्षेत्र में है, वो उनकी बात कर रहे हैं। छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं कि ये लोग नहीं थे। बिल्कुल, छोटा नागपुर के 3 प्रतिनिधि गए थे। इसके बारे में इनको नहीं विश्वास, ये पढ़ ले आपका धनबाद गजेटियर क्या लिखा हुआ है, कौन कौन लोग थे, सब कुछ लिखा हुआ है भाई। ऐसे थोड़ी है कहेंगे उस टाइम में गलती हुई, उस टाइम में भी इसी तरह अभी रेल टेक्का करते हैं ना, ऐसे वो मूवमेंट चला। कम से कम जो 5 साल आंदोलन किया, 5 साल कोई अनजान में आंदोलन करता है? तो उन साहब आपके अनुसार तो उस समय भी गलत हुआ, अभी भी आप गलत कर रहे हो, आप गलत ही हो और फर्जी इतिहास बनाते हो। आप देखिए जो चुआड़ विद्रोह, चुआड़ किसको कहा जाता पूछिए तो? उस समय में चुआड़ कहा जाता था आपको भूमिज लोगों को, और उनका जो नेता था रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू को अपने आप को यहाँ का पहला लड़ाकू बताने के लिए रघुनाथ महतो घोषित किया। और शैलेंद्र महतो जो पूर्व सांसद है, वो कह रहे हैं कि रघुनाथ महतो कुर्मी थे, रघुनाथ महतो ही थे। उनके कहने से, उनका किताब उठा के देखिए, कहीं कोई रेफरेंस नहीं। मैंने ये भी पढ़ा इनका जो झारखंड की समर गाथा में, उसमें 2 जो है उन्होंने स्लोगन लिखा है। किसका? वो कह रहे हैं कि रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, तो वो नारा कहीं लिखा नहीं है। तो शैलेंद्र महतो जी को कहाँ से मिल गया? क्या वो इनकी दोबारा जन्म हुई है क्या? वो उस समय में जो है कि वो रघुनाथ महतो के साथ थे, नारा लगा रहे थे, इसलिए इनको याद था, जो बिना रेफरेंस का लिख दिए। मतलब कुछ भी लिखने से होगा। अब देखिए उनको, उनके खिलाफ केस कर दिया गया है, वो केस झेल रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और है, और आपको ये भी मैं बताता हूँ,
यही जो है कि शैलेंद्र महतो है, क्या बोलते थे, कुर्मी और संथाल एक बाप के जो है कि दो बेटे हैं, एक बड़ी माँ का और एक छोटी माँ का। आप सोचिए, एक पिता का दो बेटा रहेगा अलग अलग माँ का, वो को अलग अलग जाति और समुदाय बना लेगा। उसके बाद ये भी बोलते हैं अभी कि हम लोग 65,000 साल पहले आए, तो पहले बोलते थे संताल का भाई है, पैदाइशी भाई है। अभी कह रहे हम ओंगे का पैदाइशी भाई हैं, तो कभी कहते हैं मुंडा का पैदाइशी भाई हैं। तो भाई पहले तय करो ना किसका पैदाइशी भाई हो। और कहते हैं हम लोग सबसे पहले थे, तो आपने ही खुद कहा है कि हम जो है कि संताल का भाई हैं, तो बाप पहले था ना, इसका मतलब संताल लोग पहले थे, ऐसे भी आप बाद में आए। आप खुद ही का स्टेटमेंट से साबित कर रहे एक हैं। चीज और है, राजनीतिक पार्टियां जो है, आपके समाज के जो राजनीतिक पार्टी में जो नेता लोग हैं, उनका अभी दिलचस्पी नहीं दिख रहा है, नंबर एक। नंबर दो, अगर देखा जाए तो वहीं कुर्मी समाज के जितने भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने वाले नेता हैं, वो सब एक मंच पे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? कारण यह है चूंकि अभी दो पॉलिटिकल पार्टी जो कुर्मी महतो समुदाय के हैं, आपका आजसू और जेएलकेम, दोनों के बीच कंपटीशन है। अच्छा। ये दोनों ने अपना यह देख लिया, आजसू पहले देख लिया कि वो पूरा झारखंडी पार्टी होना चाहते थे, सुदेश महतो झारखंडी नेता होना चाहते थे, वो बन नहीं पाए। जेएलकेम का सुप्रीमो जयराम महतो वो भी कोशिश किए ये बनने के लिए, वो भी नहीं बन पाए। तब इनको लग रहा है कि 2029 में उनको उप मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, तो चलिए खाली महतो बेल्ट में काम करते हैं, और जो है कि वहां से क्या होगा कि कम से कम 8 से 10 सीट जीत गए तो एक उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। तो उनको इसलिए कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी नेता क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में बटे हैं, वो हैं, और हम लोग उनकी जरूरत अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम उनकी जरूरत महसूस करेंगे, उनको जरूर बुलाएंगे और उनको आना भी पड़ेगा। एक चीज़ और है दादा कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टियों की जो आप बात कर रहे थे कि ये नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्या आदिवासी समाज उनको बचा रहे हैं? देखिए, चूंकि ये राज्य सरकार का मसला नहीं है और जेएमएम का एक समय में अलग स्टैंड था, वो जो भी आया था कुर्मी महतो का मसला, उसमें उनके कई एक लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में हस्ताक्षर किए थे, और वो सारे चीज़ों को लेकर ही जो है कि रिकमेंडेशन भी साथ रिकमेंडेशन गया था, लेकिन अंतिम में भारत सरकार ने उसको खारिज कर दिया। तो इसलिए इनकी कोई भूमिका अभी नहीं है। और चूंकि जेएमएम में कुर्मी लोग भी उनके वोटर्स हैं, आदिवासी भी वोटर्स हैं, तो अपने अनुसार चल रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोग चूंकि कोई आदिवासी नेता को आमंत्रण नहीं दिया था हम लोगों ने, लेकिन आने वाले समय में जरूरत महसूस होगा तो हम लोग जरूर देंगे। चलिए, एक तरफ और आप बाइक रैली का आज दिखा दिए हैं कि 14 तारीख का जो आपका निर्धारित रैली था, समय था, वो आपने आज किया है। दूसरी तरफ 20 तारीख को जो है व्यापक रेल टेका आंदोलन कुर्मी समाज के लोग कर रहे हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि हवाई जहाज को भी रोकेंगे। बिल्कुल, आज हम लोगों ने बजप्ते हिनू चौक के पास रोककर वहां से घोषणा कर दिया है कि यदि ये लोग रेल रोकेंगे, अपना जनसंख्या दिखाकर सरकार पर दबाव देने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग जो है निश्चित तौर पर हवाई जहाज रोकेंगे। आज हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे बहुत कम समय में, सप्ताह भर का समय भी नहीं था, तब हम लोगों ने ये कार्यक्रम की घोषणा की थी। उसके बावजूद आज देखिए रांची में भी कई कार्यक्रम था, लेकिन 700 से ज़्यादा बाइक आया। इससे स्पष्ट है जिस दिन हम लोग हवाई जहाज रोकने के लिए ऐलान करेंगे, पूरा रांची बंद हो जाएगा। पूरा रांची बंद हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए, पूरा रांची बंद हो जाएगा। ग्लनसन डुंगडुंग कह रहे हैं, जो आज मेरे साथ खास बातचीत कर रहे थे। और आदिवासी समाज का आज बाइक रैली कार्यक्रम था, जो कि मोहराबादी से पूरा रांची शहर को घुमा गया। और ये एक संदेश दिया गया है कुर्मी समाज के लोगों के लिए कि हम भी जो है अब तैयार हैं इस लड़ाई में, चाहे आर पार की लड़ाई क्यों ना हो। लेकिन तस्वीर क्या कहेगी वो समय पर ही, लेकिन एक शब्द हम पूछ लेते हैं, लगता है कि आर पार की लड़ाई हो जाएगी जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही। लड़ाई होगी, इसलिए लड़ाई होगी कि ये लड़ाई उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने सबसे पहले हमारा टेरिटोरियल राइट्स 5वीं अनुसूची को खत्म करने की मांग सड़क में भी की और हाईकोर्ट में भी किया। हमारा पेशा कानून को खत्म करने का मांग सड़क में भी किया, कोर्ट में भी किया। और जो है हमारा पेशा कानून जो हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देता है, उसको उन्होंने काला कानून तक की संख्या दे दी। तो इन्होंने हमारा अधिकार छीना। दूसरी तरफ आदिवासी बनकर हमारा जो राजनीतिक अधिकार है, हमारा जो सामाजिक अधिकार है,
आर्थिक अधिकार है, सारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। क्योंकि अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है, आदिवासी समाज भी अब प्रखर होके सामने आ चुका है। देखिए क्या कुछ होता है, तस्वीरें देता रहूंगा। जोहार।